अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आपने कहीं ना कहीं एक्स मुस्लिम से या जो गैर मुस्लिम हैं और जो इस्लाम से नफ़रत रखते हैं उनके मुंह से कहीं ना कहीं एक वर्ड जो है वो हलाला ज़रूर सुना होगा। और इस्लाम पर और मुसलमानों पर उन्हें ये इल्ज़ाम वो ये लगाते हैं कि मुसलमान जो है वो हलाला करवाते हैं अपनी बहन बेटियों का, अपनी बीवियों का, और जो है इस्लाम जो है इसकी इजाज़त देता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के से जो ज्ञान लेते हैं, जो 2-4 वीडियोस देखकर जो अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझने लगते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पूरा चैलेंज है कि वो कुरान से लेकर अहादीस तक लफ्ज़ हलाला वो दिखा दें। साबित करना ना करना वो एक अलग बहस है, लेकिन वो सिर्फ लफ्ज़ हलाला दिखा दे पूरे कुरान के अंदर और ज़कीर हदीस के अंदर एक हदीस हलाले के हवाले से जिस तरीके से जो है वो लफ्ज़ ही दिखा दे कि हलाला लिखा हुआ है कुरान के अंदर या हदीस के अंदर। अब ये लोग जो इस्लाम पर टॉन्ट करते हैं कि इस्लाम के अंदर क्या होता है कि किसी ने अपनी बीवी को जो वो तलाक दे दिया, उसके बाद जो है उसने अपने भाई से या अपने दोस्त से अपनी बीवी का जो है वो निकाह करा दिया और फिर अगले दिन उससे तलाक दिला दिया और जो है वो वापस अपने शौहर के पास, पूरा पिछले वाले शौहर के पास वापस आ जाएगी। मेरे भाइयों, इस्लाम इसे सख्त हराम कहता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ मौलवियों ने, कुछ पैसे खोर मौलवियों ने इस तरीके के काम करवाए जिसकी वजह से आज मुसलमानों को जो है वो ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन पूरे कुरान के अंदर, पूरे हदीस के अंदर हलाला लफ्ज़ ही नहीं है। और ये जो बताते हैं लोग इस तरीके की चीज़ें, वो इस्लाम इंडोर्स ही नहीं करता। कोई भी ऐसी मैरिज जो प्लान्ड हो, जो पहले से प्लान्ड हो कि हाँ भाई हम एक रात के लिए या एक महीने के लिए या एक साल के लिए जो है वो निकाह करेंगे, उसके बाद जो है वो हम तुम्हें तलाक दे देंगे, इस्लाम इस रिश्ते को इंडोर्स नहीं करता। इस्लाम इस रिश्ते को हराम बताता है, क्लियर कट हराम बताता है कि इस तरीके की शादी जो है वो इस्लाम के अंदर वैलिड ही नहीं है। तो ये जो लोग कहते रहते हैं कि हलाला इस्लाम में होता है, हलाला इस्लाम में तो नहीं होता, इस तरीके का तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जो तरीक़ा इस्लाम ने दिया वो तरीक़ा ये है कि मान लीजिए कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को जो तलाक दे दिया, किसी भी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब जब तलाक दे दिया तो अब वो मियाँ बीवी यानी कि हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, अब उनके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। अब आप मान लें कि 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद उस औरत का किसी और मर्द के साथ में जो है वो निकाह हो गया, किसी और मर्द के साथ में, ठीक है। अब 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 10 साल के बाद उसका शौहर मर गया या उसने उसे अब तलाक दे दी, ठीक है, या तो वो मरा है या उसने उसे तलाक दे दी है। अब इस सूरत में अगर वो बीवी, वो औरत चाहे और वो उसका पहले वाला शौहर चाहे तो आपस में दोबारा निकाह कर सकते हैं, लेकिन ये कहकर निकाह कराना कि एक दिन के बाद जो है तुम इसे तलाक दे देना और जो है ये मेरे पास वापस आ जाएगी, इसे इस्लाम इंडोर्स नहीं करता। ये इस्लाम के ऊपर झूठ है, बोहतान है। और मैं चैलेंज करता हूँ उन सारे लोगों को जो हलाला की रट लगाए रहते हैं कि वो इस तरीके का हलाला इस्लाम के अंदर साबित करके दिखा दे। पहली बात तो वो इस कुरान हदीस के अंदर लफ्ज़ हलाला ही दिखा दे तो मैं उन्हें मान लूँ कि उनके पास बड़ी नॉलेज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किताबों से जो अपने कनेक्शन को जोड़ो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेना बंद कर दो, 2-4 वीडियोस देखकर ज्ञान लेना बंद कर दो। जब तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है तो इस्लाम पर क्यों भौंकते हो? जब नहीं मालूम है तो क्यों भौंकते हो? अपने अपने घर की खबरें लो, क्या क्या मामला चलते हैं, क्या क्या किताबों के अंदर दर्ज है, उन सारी चीज़ों को पढ़ो, समझो। किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है कि अपने आप को सुधारो, अपने आप को इम्प्रूव करो। इस्लाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप जो भी एतराज़ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो उन एतराज़ के जवाब दे रहे हैं और क़यामत तक दिए जाते रहेंगे और दिए जा चुके हैं। इनका कोई ऐसा एतराज़ ही नहीं कुरान और हदीस के ऊपर जो उलमा इकराम जो है वो दे ना चुके हो। यूट्यूब के बेशुमार चैनल है, बेशुमार किताबें मौजूद है मार्केट के अंदर जिनके ऊपर इनके हर एक एतराज़ का जवाब दिया जा चुका। इवन रिचर्ड डॉकिंस जैसे एथिस्ट का भी है जो जवाब दे दिया गया, जो उसने किताब लिखी थी गॉड डिल्यूजन की, उसके जवाब में जो किताब लिखी गई थी गॉड अराइजेस, आप उसे पढ़ के देखें, आपकी जो है आंखें खुल जाएंगी कि जो खुदा के होने पे दलाइल उसने पेश, उन शख्स ने, उन आलिम साहब ने पेश किए हैं। बहरहाल बात चल रही थी हलाला की, तो हलाला लफ्ज़ कुरान और हदीस के अंदर मौजूद ही नहीं है। फिर आप समझ लें कि इस्लाम प्लान्ड मैरिज को इंडोर्स नहीं करता। अगर ये कहकर किसी से निकाह कराया जा रहा है कि 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको तलाक दे दी जाएगी, तो इस्लाम इस निकाह को नहीं मानता। ये रिश्ता कभी भी जायज़ नहीं होगा, ये हराम का हराम ही रहेगा। होता ही है कि किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया है तो उसकी, अब उस औरत ने दूसरे शौहर, दूसरे आदमी से निकाह कर लिया, अब वो आदमी मर गया या उसने किसी वजह से उस बीवी को तलाक दे दी। अब अगर वो औरत चाहे तो अपने पहले वाले शौहर के पास वापस आ सकती है, निकाह कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। ये नहीं होता कि किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया
اور اس نے اٹھ کر اپنے چھوٹے بھائی سے، اپنے محلے والے سے، اپنے دوست سے اپنی بیوی کا نکاح کرا دیا اور کہہ دیا بھائی صبح سے طلاق دے دینا، یہ واپس میرے نکاح میں آ جائے گی۔ اسلام اس رشتے کو حرام کہتا ہے، یہ طریقہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اسلام اسے انڈورس نہیں کرتا۔ امید ہے کہ بات آپ لوگوں کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔